ख्वाब देखने की बिना पर मंगनी तोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, क्या 2 बरस बाद मंगनी तोड़नी जायज़ है क्योंकि इस्तिखारा के बाद मंगेतर ने बुरा सा ख्वाब देखा है? रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिऔनिल वहाब। मुसलमान शख्स को अपने मामलात को समझने के लिए उसकी हकीकत और तजर्बात के साथ अक्ल व दानिश और हिकमत के साथ हल करना चाहिए, और इसमें उसे वो असबाब इस्तेमाल करने चाहिए जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने गौर व फ़िक्र करने और अक्ल व दानिश तजर्बा के इस्तेमाल के बाद अशख़ास या अमाल पर हुक्म लगाना मुकर्रर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए अपनी आयात बयान करता है ताकि तुम अक़ल करो। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 242। हमारी शरीयत में ख्वाब और सपनों पर एतमाद करना बिल्कुल नहीं है, ना तो दुनियावी मामलात में और ना ही दीनी अहकाम में, क्योंकि ख्वाब के ज़रिए हासिल होने वाली मार्फत ना तो यकीनी होती है और ना ही मुनज़बित, बल्कि इसमें शक व शुबा पाया जाता है। और शरीयत के लिए मुमकिन नहीं कि वो लोगों को ऐसी चीज़ की तरफ रुजू करने का कहे जो वहम पर मबनी हो और अदना से भी इल्म से साबित न होते हों। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ख्वाब 3 किस्म के हैं। नेक ख्वाब अल्लाह की जानिब से खुशखबरी हैं, और गम वाले ख्वाब शैतान की जानिब से होते हैं, और वो ख्वाब जो इंसान अपने आप से बातें करता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2263। चुनांचे इंसान जो कुछ भी ख्वाब में देखता है, जिस तरह नफ्स का उसमें हिस्सा होता है, इसी तरह शैतान का उसमें हिस्सा होता है। हर वक्त इसमें इम्तियाज़ वाज़े नहीं हो सकता, इसलिए मुसलमान शख्स ख्वाब में देखी गई चीज़ पर मुतमईन किस तरह होता है और फिर इसको बुनियाद बनाकर किस तरह इख्तियार कर सकता है, हालांकि उसे इल्म भी है कि हो सकता है इसमें शैतान का हिस्सा ज़्यादा और वाफिर हो। इसमें शादी का मामला भी शामिल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले में हमारे लिए वो सिफ़ात मुकर्रर कर दी हैं जिनकी बिना पर रिश्ता कबूल या रद्द किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो उसका निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ज़मीन में फ़साद बपा हो जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इसमें कुछ हो? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स आए जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो उसका निकाह कर दो। ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार फरमाई। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1085, और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसे हसन गरीब कहा है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी में हसन करार दिया है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में लोगों के लिए रिश्ता कबूल या रद्द करने का मेयार अखलाक और दीन करार दिया है। इसलिए सवाल करने वाली अज़ीज़ बहन को चाहिए कि वो इन सिफ़ात की तरफ ही इल्तिफ़ात करे और ख्वाब में देखे गए मामला की तरफ ध्यान मत दे और उसे तस्लीम मत करे, क्योंकि हो सकता है इसमें शैतान का हिस्सा हो जिससे वो खामद और बीवी के माबैन इख्तिलाफ़ व इफ्तिराक पैदा करके अलहदगी कराना चाहता हो। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से लिक़ाउल बाबिल मफ़तूह में ये सवाल दरियाफ़्त किया गया, एक शख्स ने किसी औरत का रिश्ता तलब किया तो उस औरत ने इस शख्स को ख्वाब में देखा कि उसकी दाढ़ी मुंडी हुई है, क्या वो इस रिश्ते को कबूल कर ले या रद्द कर ले? हकीकत में तो इस शख्स ने दाढ़ी रखी हुई है और उसका ज़ाहिर भी अच्छा है और दीन का एहतमाम करने वाला है। अल्लाह पर हम किसी का भी तज़किया नहीं करते। शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, जिस औरत ने अपने मंगेतर को ख्वाब में दाढ़ी मुंडी हुई शक्ल में देखा है और हकीकत में उस शख्स ने दाढ़ी रखी हुई है, जो कुछ उसने ख्वाब में देखा है इससे इस औरत को कोई नुकसान और ज़रर नहीं होगा। जब वो शख्स बाअखलाक और दीन वाला है तो इससे शादी करने से इनकार नहीं करना चाहिए। रेफरेंस के लिए देखिए लिक़ाउल बाबिल मफ़तूह, सवाल नंबर 17। फिर इस पर तंबीह ज़रूरी है कि इस्तिखारा का ख्वाब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसा कि अक्सर लोगों का ख़्याल है कि इस्तिखारा के बाद सोना चाहिए और ख्वाब में नज़र आता है, क्योंकि इस्तिखारा का मकसद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोनों मामलों में से बेहतर और खैर वाले अमर का सवाल करना है, और बेहतर अमर तलब करना मकसूद होता है। क्योंकि इस्तिखारा तो एक दुआ है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल कर ले तो फिर अल्लाह ताला इस्तिखारा करने वाले के लिए गौर व फ़िक्र और तअम्मुल के बाद जिसे अल्लाह इख्तियार करे उसे आसान कर देता है।
اور اس دعا کا قریب یا دور سے بھی خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سوال کرنے والی عزیز بہن کو نصیحت ہے کہ وہ اپنے معاملہ میں رجوع کرے اور صرف خواب کی بنا پر اپنے ازدواجی روابط خراب مت کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے منگیتر کے معاملے میں دین و عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی مناسب موقف اختیار کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 933999۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔